चलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एम्फैटिक विद डू डज डिड। एम्फैटिक विद डू डज डिड क्या है? अंग्रेजी के ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में एम्फैटिक विद डू डज डिड आता है और आपको सीखना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एम्फैटिक विद डू डज डिड ये है क्या। एम्फैटिक विद डू डज डिड, देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि एम्फैटिक जो है ना, ये इसका अर्थ होता है जोरदार, किसी भी वाक्य को जोरदार बनाना। एम्फैटिक मीन्स जो सेंटेंस होते हैं उसको जोरदार बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डू डज डिड क्या है। डू डज डिड क्या है ये देखना है कि देखो डू डज डिड, पूरा खेला जो एम्फैटिक विद डू डज डिड है ये इसी के ऊपर है कि डू डज डिड का, डू डज डिड से हम लोग एम्फैटिक कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आपको समझना चाहिए और बिल्कुल आसान है। देखिए मैंने यह लिखा है कि प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। एम्फैटिक विद डू डज डिड आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस किसके लिए और पास्ट टेंस किसके लिए करना है। प्रेजेंट टेंस देखो सब्जेक्ट यदि ये डू डज लगाना हो तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखो कहाँ डू कहाँ डज लगेगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डज, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो डू, ठीक है। वहीं पे यदि डिड रहेगा तो हम क्या समझेंगे? पास्ट टेंस समझेंगे, ठीक है। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या लगेगा? सभी के साथ क्या लगेगा? आप अभी तक ये बात समझ गए कि एम्फैटिक का मतलब होता है सेंटेंस को जोरदार बनाना। समझ गए? एम्फैटिक का मतलब होता है सेंटेंस को जोरदार बनाना। और डू डज डिड, ये डू और डज जो है ये प्रेजेंट टेंस के हैं और डिड जो है पास्ट टेंस के, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट टेंस डू और डज हो गया, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो डू। अब वहीं पे डिड का मतलब पास्ट टेंस हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो आपको क्या लगाना है? डिड। आपको लगाना है डिड। अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका मतलब हो गया कि आपको डू और डज को मैं पहले समझा रहा हूँ, डू एंड डज। तो डू और डज जहां लगेगा, जिस सेंटेंस में डू और डज लगा करके सेंटेंस को एम्फैटिक बनाएंगे वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए नॉन एम्फैटिक, एम्फैटिक। नॉन एम्फैटिक का मतलब होगा कि वैसे सेंटेंस जिसपे जोर नहीं पड़ रहा है, जिसपे जोर नहीं पड़ रहा है, जैसे तुम खेलते हो। और एम्फैटिक का मतलब हो गया वैसे सेंटेंस जिसपे जोर पड़ रहा है। तो तुम खेलते हो ये हो गया नॉन एम्फैटिक, और तुम अवश्य खेलते हो ये हो गया एम्फैटिक। तुम पढ़ते हो ये हो गया नॉन एम्फैटिक, तुम अवश्य पढ़ते हो ये हो गया एम्फैटिक। तुम दौड़ते हो ये हो गया नॉन एम्फैटिक, तुम जरूर दौड़ते हो ये हो गया एम्फैटिक। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग समझेंगे कि कैसे एम्फैटिक बनाया जाता है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को। आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। नॉन एम्फैटिक जो होते हैं प्रेजेंट टेंस के, वो सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसको एम्फैटिक बनाते हैं तो सब्जेक्ट डू डज आ जाता है, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि ये जो प्रेजेंट टेंस का मैं ले रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंसेस होंगे। अब देखिए नॉन एम्फैटिक में क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है वही नॉन एम्फैटिक है, और एम्फैटिक जो है उसमें डू डज लगा करके एम्फैटिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस बताता हूं आपको। यदि रहेगा यू प्ले, अब देखें यू प्ले ये इस स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का पहला रूप कहाँ आया? यू के साथ में, ठीक है। अब जान रहे हैं कि ये जो इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बना है ये नॉन एम्फैटिक है। क्या है? नॉन एम्फैटिक।
एम्फैटिक बनाएंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यही रहेगा जो यहाँ सब्जेक्ट है, क्या होगा सब्जेक्ट? यू। अब देखो भाई, यू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन यू हमेशा अपने साथ जो वर्ब लाता है वो डू, हाँ डू लाता है, प्लूरल लाता है, ठीक है। तो यू के साथ क्या आ जाएगा? डू आपने लगा दिया। फिर वर्ब का पहला रूप, ये वर्ब का पहला रूप है, तो यहाँ पे आप प्ले। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा ये भी समझना चाहिए आपको। जैसे नॉन एम्फैटिक, तुम खेलते हो, यू प्ले तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, यू डू प्ले। एम्फैटिक यही हुआ ना, यू डू प्ले, तो तुम जरूर खेलते हो, तुम अवश्य खेलते हो, तुम खेलते तो हो, तुम जरूर खेलते हो, तुम खेलते तो हो, तुम खेलते ही हो। इन सारे सेंटेंसेस से पता चलता है कि वो सेंटेंस जो क्या हो गया, क्या हो गया, समझ गए बात को? yes, और देखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग। चलिए आप देखिए, सी जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखो सिंग्स है, पागल कहीं का यहाँ जैसे देखो तैसे बैठ ये जाती भाव का है। पांचवा रूप है, ये भाव का पांचवा रूप है जिसमें कि एस या ईएस लगा हुआ है, लेकिन जब एम्फैटिक बनाते हैं तो क्या करते हैं, एस ईएस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट के साथ डू या डन लग जाता है तब। अब देखो सी कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? इसके साथ क्या लगेगा? तो आप लगा दे इसके साथ डज। उसके बाद अब देखो सिंग्स होगा कि सिंग होगा? सिंग। हाँ ध्यान देना, जब डज लग जाएगा तो भाव का पहला रूप आता है, जैसे सिंग से ये पांचवा रूप है, सिंग पहला रूप है, तो क्या लगाना है आपको? सिंग, सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग। ये प्रेजेंट टेंस के मैंने बताया कि एम्फैटिक विद डू डज में आप कैसे चेंज करेंगे। इसके बाद आपको एम्फैटिक विद डीड सिखाएंगे। ये आपने डू और डज को सीख लिया, यहाँ पे आपने डीड को सीखना है। अब ये बताओ, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। आप लोग को दिक्कत? नो सर। बना लेंगे ना? यस सर। अभी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देंगे बनाने के लिए, आप इसको बनाना।